आइए अब क्वेश्चन आंसर सेशन। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। हाँ विकास भैया। जय श्री राम भैया जी। भैया जी, जय ये जी। मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये एक धर्मात्मा जीव है, उन्होंने मेरे को बोला है आपसे पूछने के लिए। तो भैया जी, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आज के जमाने में अगर पूरा का पूरा अपन देखते हैं कि कोई कारणवश किसी महिला का हस्बैंड अगर पहले यंग उम्र में गुजर जाता है, तो उस महिला के ऊपर में फिर जो कृतियां और जितने भी नियम कानून, सोसाइटी नॉर्म्स और जो रेगुलेशंस इम्पोज किया जाता है, वो कितना हद तक सही है। जैसे वो बोल रही हैं कि आप कलरफुल ड्रेसेस मत पहनो, बैंगल्स मत पहनो, ये सब नहीं लगाओ, वो मत लगाओ। आप आपका जो दृष्टांत है टुवर्ड्स लाइफ, उदासीनता का भाव रखो रखो, एंड ऑल दोस थिंग, जो कि एक मतलब पहला चीज, इसको अपन कुकृतियां मानेंगे या इसको ग्रेड कर सकते हैं क्या? दूसरा चीज, अगर इस ये कुकृतियां हैं, तो किस नजरिया से इसको देखना चाहिए, इसको किस तरीका से फेस करना चाहिए? तो इस पे आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, दो बातें मैं इस प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूंगा। आगमिक समाधान या आगम की दृष्टि से हम उसको किस रूप में देखते हैं, और एक सामाजिक दृष्टि से हम उसको किस रूप में देखते हैं। पहली बात तो, जब किसी के साथ में ऐसी दुर्घटना घट जाती है, हो सकता है संसार है, युवा अवस्था में ही या विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति पत्नी में से किन्हीं की यदि डेथ हो जाती है या कभी ऐसी परिस्थिति उनके साथ में आ जाती है, तब ऐसी स्थिति में विशेष रूप से महिलाओं के लिए आगम ग्रंथों में, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपनी शील की सुरक्षा करने के लिए, अपने व्रतों का पालन करने की भावना से उन्हें पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। यह आगम ग्रंथ का बहुत स्पष्ट हम लोगों के लिए समाधान है कि विवाहोपरांत यदि कोई महिला, यदि उसके पति की डेथ हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, तो उसको अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित कर देना चाहिए। उसे व्रत नियम संयम के साथ में शील का पालन करना चाहिए। यह आगम ग्रंथों का कथन है। अब रही बात समाज की, उसके प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए। जो लोग इस तरह के थोड़ा सा यूं कहिए कि बाउंडेशंस लगाते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि उनके साथ कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन क्या उनके घर में उनकी ही बेटी के साथ में या उनकी ही बहू के साथ में इस तरह की यदि कोई घटना घट जाती है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे कि उनकी बेटी, उनके बहू इस तरह से रहें जिस तरह वो आशा कर रहे हैं, जिस तरह वो बोल रहे हैं। दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है तब समझ में आता है। लेकिन मैं इसका दूसरा जो नजरिया है उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब किसी के साथ में ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना होने के बाद में संसार में या समाज में ऐसा देखा जाता है कि 2 4 10 दिन 15 दिन 3 दिन में कुछ कि उसके साथ ही जो घटना थी, तो उसकी आज की जो हम लोग देखते हैं समाज, महिलाओं को जिनके साथ में है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि सबके साथ नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरा पहलू आपके सामने रख रहा हूं कि समाज में कुछ महिलाएं ऐसे भी होती है कि पति की डेथ हो गई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है हो गई तो हो गई, क्या फर्क पड़ता है। उनकी डेथ हो गई है तो हम तो अपनी लाइफ जिएंगे ना। वो चले गए तो क्या करें, हम अपने बच्चों के लिए जिएंगे। और वो बच्चों का नाम लेकर के बढ़िया रंगीन ड्रेस पहनना है, सब कुछ करना है, डांस करना है, खाना पीना है, जैसी लाइफ पहले चल रही थी वैसी ही चल रही है। तो उन्हें अपने पति के जाने का कोई गम नहीं है। ये कह करके मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप गम कीजिए, आप दुख मनाइए, क्योंकि वो असाता वेदनी का कारण है। लेकिन मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की एक मर्यादा के साथ में रह करके स्त्री को अपना व्यवहार और अपना आचरण करना चाहिए। पति जब साथ में होते हैं विवाह के पहले, पूज्य एक बार आचार्य श्री ने, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज ने, उनके एक प्रवचन का अंश मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं
स्त्री की पर्याय हमेशा पराधीन है। रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस। स्त्री की पर्याय हमेशा पराधीन है जब तक उसका विवाह नहीं होता पिता के अंडर में। विवाह के बाद में पति के साथ में, और जब पुत्र संतान हो जाए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए, तो वो बेटे के साथ में। स्वतंत्र नहीं जी सकती, स्वच्छंद नहीं हो सकती स्त्री पर्याय में। स्त्री महिला, उसको कहीं ना कहीं किसी के साथ रहना ही पड़ेगा, किसी का साथ रखना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में जब युवावस्था में उसकी उसके पतिदेव की मृत्यु हो गई है, तो वो कहाँ जाएगी? क्योंकि पिता उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, या एक्सेप्ट करने का तात्पर्य है कि वो कहेगी कि नहीं ठीक है, ये इस मुझे इसी घर में रहना है। संतान आदि है या नहीं है, छोटी उम्र की है या कैसी है, सारी परिस्थिति देख करके उसको अपना नियम जो आगम का है, वो तो मैंने आपको पहले ही कह दिया। नियम तो है, व्रत नियम संयम के साथ में शील की रक्षा करने का संकल्प ले। दूसरा विवाह नहीं करना। लेकिन समाज में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी में भी जा रही है, बढ़िया छोटे कपड़े भी पहन रही है, जींस टी शर्ट भी पहन के घूम रही है, अपना खूब श्रृंगार भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है। इस दृष्टि से समाज के कुछ लोग ऐसा उन्हें कहते हैं और अपेक्षा रखते हैं। लेकिन मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा, वो अपेक्षा केवल उनके लिए न रखे। उनके घर में कदाचित कभी ऐसी दुर्घटना घट जाए, तो उसके लिए वो स्वयं भी तैयार रहे, अपने घर वालों को भी तैयार रखें, तो बात बन पाएगी। अदरवाइज ये समाज के कुछ ठेकेदार सिर्फ दूसरों पर नियम थोपने के लिए होते हैं, खुद के लिए ऊपर आती है तो वो दूर हट जाते हैं। मैं बस संक्षेप में पूरे प्रश्न का कंक्लूजन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि उन्हें अपनी स्थिति परिस्थिति देख करके दूसरों को आकर्षण नहीं करते हुए अपने धर्म की तरफ आगे बढ़ने का भाव रखना चाहिए, ताकि उनकी वो मनुष्य पर्याय सार्थक हो सके। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय जय। जैन के नाम से शायद नीलम भाभी है। अ, हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय पंडित जी, जय। ये सवाल मतलब मेरे पाठशाला के बच्चों का है। जब मैं भी ये टॉपिक पढ़ा रही थी ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु वाला, तो जब सच्चे देव के बारे में मैंने बताया, तो बच्चों के मन में तो इतने सारे सवाल ऑटोमेटिक आ गए। मैंने सिर्फ बोला कि ये आपको क्वालिटी चेक करनी है और फिर दर्शन करना है। तो वो अपने तरफ से ही उन्होंने सब बोल दिया। फिर उनके जो क्वेश्चन था ना कि मतलब मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो हम उनके साथ कभी चले गए, उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो हम वहाँ पे जाके कैसे क्या रिएक्ट करें? तो मतलब जितना मैं उनको समाधान कर पाई वो किया, लेकिन फिर भी मुझे आपसे एक प्रॉपर उसका आंसर चाहिए। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि हम सिर्फ फ़ोटो निकालने के लिए वो मतलब चर्च में जाते हैं या कहीं कुछ मॉस्क वगैरह देखने जाते हैं, तो वहाँ पे जाके सिर्फ फ़ोटो निकाल के आ गए तो हमें पाप लगेगा क्या? तो ये भी ऐसे सवाल थे। और दूसरा सवाल ये था कि मतलब मैंने हिंसक मतलब टॉयज़ के साथ भी नहीं खेलना है और वैसे गेम भी नहीं खेलने, ये बात बताई। तो हमें गिफ्ट में ऐसे टॉयज़ मिल गए, तो उसे हमें क्या करना चाहिए? वो फेंकना चाहिए? फेंकना मतलब वो फिर हमसे गलत ही काम हो गया। रखे तो क्या किसी और को दे तो भी हमने उनको दे दिया, तो इस तरह से उनके ये सवाल है। और सेम चॉकलेट के लिए भी, अगर ऐसे चॉकलेट्स आ जाते तो उसको फेंकना चाहिए या किसी गरीब को देना चाहिए? देखिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और बच्चों के क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकली होते हैं। तो बहुत अच्छे आपके सारे प्रश्न हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बच्चों को बच्चों के हिसाब से समझानी पड़ती है। उस समय यदि हम बिल्कुल धर्म शास्त्रों के अनुसार आगम की दृष्टि से बिल्कुल सच्चे सम्यक दृष्टि के समान अगर हम उनको समझाएंगे, तो वो विदाउट लिबरल होकर के बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, नहीं नहीं ये तो बहुत कट्टर है, हमसे नहीं हो पाएगा। जस्ट एग्जाम्पल, आपने जो पहला प्रश्न रखा कि हमें अन्य देवी देवताओं के यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ में हम लोग जाते हैं तो जाना ही पड़ता है। अब हुँ, ऐसी स्थिति में उनको हम बचपन से ही क्लियर मना कर दें, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव बैठ जाएगा, लो साहब हम भी बिल्कुल उनके जैसे ही हो गए, बिल्कुल कट्टरवादी हो गए, और कहीं ना कहीं हुँ, फ्रेंडशिप टूटने का भय या किसी भी तरह का उनको दूरी होने का डर लगेगा। ऐसी स्थिति हुँ, में हम उनको ये समझाएं, देखो बेटा, सच्चे देव ये हैं, इनका ये स्वरूप है, इनके अलावा और जितने भी हैं। आप चर्च में जाते हो, फोटो खिंचवाने जाते हो, लेकिन चर्च एक पर्यटन स्थल नहीं है, वो एक रिलीजियस पैलेस है।
धार्मिक हम्म स्थान है वो है उनका, ईसाइयों का। आप कहीं पे हिंदू मंदिर में जा रहे हैं तो आप वे बोलोगे मैं फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ, तो फोटो खिंचवाने के लिए आप एक किसी टूरिज्म वाले स्थान पे जाएंगे तो वहां धार्मिकता का दोष नहीं लगेगा, वहां हम्म धर्म की प्रभावना का दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी धार्मिक क्षेत्र पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो धर्म का पुट तो आएगा। उन स्टूडेंट्स के हाँ साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक श्रद्धान का भाव आएगा। तो कोशिश करें, बचना चाहिए। फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो बच्चों की दृष्टि से मैं ये उत्तर दूंगा, तो उस समय फिर आप उनको ये समझाओ, ठीक है बेटा फिर जाओ, लेकिन वहां किसी को आप हाथ नहीं जोड़ना, और आप आराम से अपना मन में नमोकार मंत्र पढ़ना, घूमो फिरो, अपना सेल्फी लो, फोटो खिंचवाओ, लेकिन आ जाओ। पहली बात, हम्म ताकि वो अब धीरे धीरे फिर जब आप उनको बड़ा ग्रंथ पढ़ाओगे या और कुछ आगे ग्रंथ हम्म या और कुछ आगे समझाओगे तो फिर धीरे धीरे वो हो पाएगा। अदरवाइज तो हम हम्म पूरा उनको अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्थाओं की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। करेक्ट। सेकंड थिंग, जो आपने चॉकलेट्स की बात करी या ऐसी वस्तुएं या जो आपने टॉयज की बात करी, कुछ चीजें ऐसी होती है, वापस मैं वही कहूंगा, बच्चों के हिसाब से ही आंसर दूंगा। तो ऐसे टॉयज को खुद को तो नहीं यूज करना है, लेकिन दूसरों हम्म को यूज करने के लिए देने में हमारा उसको देने का पर्पज क्या है। देखिए, जैन धर्म हम्म अपन मानते हैं और बोलते भी बहुत भाव प्रधान धर्म है। तो हम्म अगर हम हमारे पास कोई गिफ्ट आ गया है, उसको हमें यूज नहीं करना, और वो अदर रिलीजियस से रिलेटेड है, हमारा उससे कोई हम्म संबंध नहीं है, और अपन बोले कि यार ठीक है, ये जो मेरे काम वाले लोग हैं या मेरे सर्वेंट है, पियोन है, हम्म इनके काम आ जाएगा, तो हमारा उद्देश्य उनकी पूजा कराना नहीं है करेक्ट। कि वो उनकी पूजा करें। नहीं, हमारा हम्म उद्देश्य भी, हम पूजना नहीं चाहते हैं, और हम यहाँ रखेंगे तो फालतू ही रखे रहेंगे, धूल मिट्टी रहेगी, और वो एक हम्म किसी मूर्ति रूप में है। तो चूंकि हमारे यहाँ तो शब्दों की भी इज्जत की जाती है। अगर करेक्ट। बेडशीट्स पर, टी शर्ट्स पर यदि वर्ड्स लिखे रहते हैं तो उसको भी हम पैरों से नहीं कुचल सकते। कोई हम्म फोटो हो किसी इंसान की, किसी पशु की, तो उस पर भी पैर नहीं रखते हैं। तो जब करेक्ट। हमारा धर्म इतना सिखाता है, तो किसी अदर रिलीजियस के कोई भगवान की फोटो है या उनकी मूर्ति है तो उनका अपमान तो कैसे करेंगे। तो हम्म हम ये भाव रख कर के भी यहाँ रखे रहेंगे तो हमारा कुछ उपयोग नहीं होगा। तुम ले जाओ भैया, तुम्हारी, तुम जानो तुम्हें क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उससे पुजवा रहे हैं, क्योंकि हम्म फेंकेंगे, कहीं डालेंगे कचरे में तो कहीं ना कहीं वो एक अवमानना होगी। और हमारे यहाँ किसी की अवमानना करना नहीं सिखाया जाता, किसी का अपमान करना नहीं सिखाया जाता। तो आप उनको दे सकते हैं जिनके उपयोग में आती हो। सेम वही चीज हम्म जैसे चॉकलेट्स है। अब चॉकलेट आप नहीं खाते हैं और नहीं आपको बच्चों को खिलाना है, लेकिन आ गई, गिफ्ट में आ गई तो ठीक है, फेंकने की बजाय फेंकोगे रेपर्स के साथ में, कोई भी पशु पक्षी खाएगा उसको बीमारी हो जाएगी, तो भैया ठीक है, ये हमारे वेस्टेज है, तुम ले जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज रोज चॉकलेट लाके उसको दें। देखो, दोनों में अंतर आ गया ना समझ में। अगर हम हम्म रोज रोज उसको देंगे तो वो कहलाएगा कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, और करेक्ट। हमारे पास आया हुआ है, यूज नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको दे रहे हैं। तो हमने गली निकाली, भैया हमारा यूज नहीं, इसलिए हम तुमको दे रहे हैं। तो इस तरह करेक्ट। से इनको अपने विवेक से छोटी छोटी चीजों को अपन बाईपास करते हुए, क्योंकि हम हम्म उसमें डेप्थ में नहीं जा सकते। अब कोई मेरे से को करेक्ट। लॉजिकली कोई बात करेगा, नहीं नहीं भैया जी ये तो गलत है, वो खाएगा तो देखो उसको बीमारी हो जाएगी, वो खाएगा तो देखो हिंसा हो जाएगी। तो भैया, अब जो चीज बन चुकी है, संसार में आ चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, और आपके घर में आपके पास रखी हुई है, तो अब आप उसका उपयोग बताओ। करेक्ट। फेंकेंगे तो भी कोई ना कोई तो खाएगा, नहीं खाएगा हम्म तो वहां वो सड़ेगी, गंदगी होगी और कीड़े पड़ेंगे। तो इस दृष्टि से प्रमोट करना अपना भाव नहीं है कि वो उसको और अपन उकसाएं और उसको खिलाएं पिलाएं। हम्म जो मिला है उसको बाईपास निकालना है या उससे दूर होने का भाव है, तो उसका यही रास्ता है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जय श्री राम। जय। भारती जी, काला सूरत। जय जिने भैया जी। हेलो। जय जिने भैया जी। हाँ जय जिन, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी। जी भैया जी, एक तो मैं पहले 2 शब्द कहना चाहूंगी आपके लिए।
कि भैया जी, आपका उपकार तो मुझ पे बहुत है कि आपने मेरा मिथ्यात्व छुड़ाया। इसके अलावा अभी मेरे जीजाजी ऑफ हुए थे, तो जस्ट 1 दिन पहले ही आपका वीडियो सुना था द्विदल वाला, तो उसको सुनकर ही उन्होंने द्विदल का त्याग किया था और जमीकंद का त्याग किया था। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और इसके अलावा लक्ष्मी नगर नागपुर समाज ने आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहा है, क्योंकि उन सबको पता चला कि आपके प्रयास से ही जीजाजी ने इतना बड़ा त्याग करके यहाँ से गए हैं। और इसके अब मुझे शब्द नहीं आ रहे, बोलना नहीं आ रहा मुझे, बस आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद कहें, जिनवाणी का आशीर्वाद कहें, ये सब निमित्त कहीं न कहीं से बनते हैं। हम अपने आप में इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। आप दे रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। और हम तो यही कहेंगे कि माँ जिनवाणी को हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जब माँ जिनवाणी इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है, तो क्यों नहीं हम सबको अपनाना चाहिए। ये तो जो अपनाए उनकी है। आपकी जिया जी ने उसको स्वीकार किया, उसको अपनाया, तो माँ जिनवाणी का उपकार उनके ऊपर हुआ है, गुरुदेव का उपकार उनके ऊपर हुआ है। और निश्चित रूप से उनकी पर्याय अच्छी ही है, अच्छी ही जगह पर वो गए होंगे, क्योंकि त्याग के साथ में जब कोई जाता है तो आगामी पर्याय उनकी अच्छी होती है। ऐसी मैं अनुमोदना और भावना भाता हूँ। ऋचा जी गोधा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मे- मेरा प्रश्न है, ये जो पूर्णवती माता जी की जो बुक है तीर्थंकर विधान, उसमें से एक पूजा है देवशास्त्र गुरु की। उसमें से मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, उसमें थोड़ा डाउट है। बिन सुनाइए। इच्छा कीर्ति उपकारी, मेघ गर्जना समवाणी, स्वपर भेद विज्ञान कराते, तीन जगत की कल्याणी। तालु ओष्ठ कंठादि न हिलते, नहीं बदलती मुख कांति, द्वादशांग ओंकार मय है, जिनवर के मुख से कीर्ति। तो मेरा डाउट है ये कि बिन इच्छा, जैसे जो उनकी जो देवध्वनि जो खिड़ती है, तो सब बिन इच्छा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि तो पात्र मिलने से खिलेगी। और दूसरा प्रश्न है कि जिनवर के मुख से खिड़ती लिखा हुआ है, जबकि वो तो उनके पूरे सर्वांग से खिड़ती है। तो ये दो डाउट है। दो प्रश्न आपने रखे हैं। सबसे पहले प्रश्न तो बिन इच्छा खिड़ती जिनवाणी, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। आपने कहा श्रोताओं की इच्छा से या श्रोताओं के होने पर, गणधरों के होने पर या क्वेश्चन पूछने पर वो वाणी खिड़ती है। सही उत्तर यही है कि जिनेंद्र भगवान, वीतरागी भगवान इच्छा पूर्वक कुछ नहीं करते। वीतरागता प्राप्त होने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद, 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद, अरिहंत अवस्था प्राप्त होने के बाद, भगवान विद इंटेंशनली कुछ नहीं करते। सब कुछ जो हो रहा है वो अबुद्धि पूर्वक हो रहा है। आचार्यों ने शास्त्रों में उस शब्द का प्रयोग किया, अबुद्धि पूर्वक होना। अबुद्धि पूर्वक माने विद इंटेंशनली कुछ नहीं। अब अपन को लग रहा है, देखो दिव्य ध्वनि का टाइम हो गया, सौधर्मेंद्र ने निवेदन किया और भगवान उधर से बोलने लगे, ये सिर्फ एक नियोग है। मुख्य श्रोता ने प्रश्न किया, चक्रवर्ती ने भगवान से कोई प्रश्न किया, अकाल में उनकी दिव्य ध्वनि खिर पड़ी, ये एक सिर्फ संयोग है। या उसको पहले सुनेंगे, सुनने के बाद फिर अच्छा अच्छा इसका मैं उत्तर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो तो तीनों कालों की समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में जान रहे हैं। आज शाम वाले सेशन में चक्रवर्ती मुझसे क्या क्वेश्चन करेगा ये उनको पहले से ऑलरेडी पता है। तो उस क्वेश्चन के बाद फिर वो उसको सुन करके फिर आंसर नहीं देते, क्योंकि कान काम नहीं कर रहे। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद पांचों इंद्रियां कोई काम नहीं करती, क्योंकि पांचों इंद्रियों का जो क्षयोक्षम होता है वो ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से होता है, और ज्ञानावरण कर्म का तो नाश हो गया। ये विषय थोड़ा सा सैद्धांतिक है, आगमनिष्ठ या करणानियों की दृष्टि से ये विषय है, इसलिए मैं आपको कहूंगा इसके उत्तर में अपन को ये समझना है, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद विद इंटेंशनली, ध्यान से, अपनी इच्छा से भगवान कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ भी होता है सब अनिच्छा पूर्वक होता है, इसलिए बिन इच्छा खिड़ती जिनवाणी, ऐसा कहा है। दूसरी बात, भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है ये मुख से खिड़ती है या सर्व अंग से खिड़ती है?
आपके पास जो पुस्तक आपने आर्यिका पूर्णमती माता जी की कही है, इसकी आप कुछ प्राचीन किताबें पढ़ोगे, जो एडिशन आप आया है उसको देखना, ये नया एडिशन होगा। और पहले वाले एडिशन को आप देखोगे तो पहले वाले एडिशन में आर्यिका माता जी ने लिखा है सर्व अंग से है कीर्ति, और अगले वाले जो आपने पढ़ के सुना है उसमें लिखा है जिनवर के मुख से कीर्ति। दो बातें हो गई। प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको उसका। आरिका माता जी ने जब ये पूजन लिखी, और भी बहुत सारी जगह पे उन्होंने जब ये प्रसंग लिखा, तो उन्होंने सब जगह लिखा सर्व अंग से है कीर्ति, मतलब भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो सभी अंगों से कीर्ति है। आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाड़ा साहब आगम को बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए थे, तोलते थे। उन्होंने देखा आगम में प्रमाण निकालते हैं कि कैसे सर्व अंग से जिनवाणी कीर्ति है क्या। तो सिर्फ एक प्रमाण के नहीं, विद्वान पंडित जी का उनको मिला। मूल आचार्यों के सब प्रमाण मिले, भगवान के मुख से कीर्ति है। तो वो सारे प्रमाण लेकर के आरिका माता जी के पास में पहुंच गए और जाकर के निवेदन किया, माता जी आपने ये जो लिखा है ये हमें समझ नहीं आया, देखो आगम तो ये कहता है। माता जी ने कहा अब तक मेरी धारणा भी ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, आप आगम दिखा रहे हैं, बिल्कुल मैं स्वीकार करती हूँ, आगे से मैं उसे ठीक कर दूंगी। और उन्होंने अगले जो आपने लाइन पढ़ के सुनाई वो करेक्टेड लाइन है, जो बाद में उन्होंने करेक्शन किया। अब पॉइंट पर आते हैं। सर्व अंग से है कीर्ति, अगर हम ऐसा मानेंगे तो क्या हाथ से, हृदय से, पेट से, पैर से, कहाँ इनसे आवाज कैसे निकलेगी? भाई आवाज तो मुख से ही निकलेगी ना। दूसरा पॉइंट, जब आप जिनवाणी कार्य चढ़ाते हो तो वहां बोलते हो ओम ह्रीम श्री जिन मुखोद्भूत स्याद्वान ने गर्भित द्वादशांग जिनवाणी सरस्वती देवी। शब्द का क्या प्रयोग किया आपने? जिन मुखोद्भूत, जिनेन्द्र भगवान के मुख से उद्भूत माने निकली हुई। तो सब जगह अपन और भी जो अपन पंक्तियां पढ़ते हैं, लाइंस पढ़ते हैं, जिनिंद मुहाव विणिक गए तार। देवशास्त्र गुरु संस्कृत की जो पूजन है उसकी जयमाला में आती है ये लाइन, जिनिंद मुहाव, जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्द। तो बहुत सारे आगम प्रमाण जो हैं वो जिनेन्द्र भगवान के मुख से ही है। बस उस मुख की ये विशेषता होती है, तालु, ओष्ठ, कंठ आदि नहीं हिलते हैं, नहीं बदलती मुख कांति, जैसे बोलने से हमारे होठ हिल रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, मुख कांति बदल रही है, मुख बदल रहा है, वो चीज उनके साथ नहीं होती है। वो बस बोलते हैं, मुख से निकलती है वाणी, ओंकारमयी होती है, मेघ गर्जना समवाणी। तो इस तरह ये जिन वाणी का, दिव्य ध्वनि का अतिशय है, जिनेन्द्र भगवान का अतिशय है। अब अपन बोलें यार बिना होठ हिले, बिना कंठ हिले, तालु हिले कैसे बोलते होंगे भगवान? वैसे ही बोलते होंगे जैसे वो गर्भ में बिना कष्ट के रहते हैं। जैसे माता के गर्भ में आने के बाद में उनको भी कष्ट नहीं होता और माता को भी नहीं होता, माता का पेट भी बाहर नहीं निकलता। तो जो महापुरुष होते हैं उनकी बात अलग होती है, उनकी विशेषता अलग होती है। इस दृष्टि से अपन को वैसा समझना चाहिए। बाकी जो आगम प्रमाण है वो जिन मुखोद्भूत का है, जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकलने का है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, जय जैन भैया जी, एक छोटा सा प्रश्न था बच्चे का कि यदि हम्म। बच्चों को कोई नॉनवेज, जैसे आपने अभी बताया था, बच्चों को कभी कोई नॉनवेज चॉकलेट्स, केक या पेस्ट्री कोई देता है तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, एग पहला वाली। पॉइंट तो यही कि लेना ही नहीं चाहिए। अगर वो कोई देता है और वो लग रहा है कि हम उसको मना कर सकते हैं तो लेना ही नहीं चाहिए। और फिर अगर ले भी लें तो वापस चुपके से, धीरे से, बेईमानी से उसको वापस वहीं रख देना चाहिए। और उतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर वही है थर्ड पॉइंट, कि ला करके और ठीक है हमें तो खाना नहीं, किसी को दे दो, पेट भर जाएगा उसका। धन्यवाद भैया जी, नॉन जय जिने। नॉनवेज नॉनवेज कैसे दे सकते हैं अपन दूसरे को? नॉन जो वेज नहीं, डायरेक्ट नॉन वेज नहीं है, किसी चीज में नॉन वेज है तो वो वैसा, हम डायरेक्ट नॉन वेज तो जैसे हम कोई, किसको। जैसे अपना कोई केक किसी का आया, अपन को मालूम नहीं है कि वो केक एग वाला है या नहीं वाला है, तो अपन अगर मालूम चल गया कि ये कॉन्फेक्शनरी दुकान में एग भी बनता है, तो हम लोग के घर में हम लोग किसी को खाने के लिए तो दे ही नहीं सकते। और अपन लोग जब पता चल गया कि इसमें नॉनवेज का है अंश, तो अपन तो दूसरों को खाने के लिए तो दे ही नहीं सकते ना भैया जी।
नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। घरवालों को नहीं, किसी को भी नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो दिया, कोशिश हम करें कि हम वहीं रख दें। क्योंकि वापस मैं क्वेश्चन वही करूँगा, अगर हम सिर्फ़ चलो ये तो ठीक है, केक की बात हो गई। चॉकलेट्स जितनी भी हमारी आ रही है, चाहे वो कैडबरी हो, डेयरी मिल्क हो, चाहे कैसी भी हो, उन सब में भी कहीं न कहीं कंटेंट थोड़ा बहुत तो एक का रहता है। अब उस सिचुएशन में अगर अपन वो किसी को देते हैं, तो बात तो वहाँ पर भी आ ही जाएगी। तो मैं तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर ज़्यादा जाना चाहूँगा। फिर भी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि नहीं है, लाना ही पड़ रहा है, तो फिर ठीक है, वो वेस्टेज ही करें, डस्टबिन में डालना पड़ेगा। यस, सही, हाँ सही, यही। राइट। ओके। चंद्रगुप्त भैया ने भी क्वेश्चन हैंड रेज़ किया है। हाँ हाँ। जय जैनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, विकास भैया ने जो प्रश्न किया था, उसी के संदर्भ में थोड़ा-सा स्पष्टीकरण ज़्यादा चाहूँगा। मैंने भी सुना था कि स्त्री दूसरा विवाह कर ही नहीं सकती आगम के अनुसार। लेकिन समाज में ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं, स्त्री निराधार हो जाती है अगर स्त्री के पति चले जाते हैं। अगर अल्प वय में चले जाते हैं और अगर उसको घरवालों से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उसको क्या करना चाहिए? दूसरा विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर पुरुष को दूसरी विवाह की अनुमति है, तो स्त्री को क्यों नहीं? ऐसा तो मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन उदाहरण तो देख रहा हूँ मैं काफ़ी सारे। और देखिए, सही है आपका क्वेश्चन दूसरे हाँ, चंद्रगुप्त भैया। दूसरे आगम और शास्त्र तो ये कहते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी एक जीवन साथी के चले जाने के बाद में उसे वैराग्य का पथ अपना लेना चाहिए। विशेष रूप से लेकिन स्त्रियों के लिए ये कथन ज़रूर किया जाता संयम तो है। हर एक के बस की बात नहीं है ना पंडित जी। हाँ, हाँ, सुनिए मैं वहाँ आ रहा हूँ। नियम लेना हर लोगों के वश की बात नहीं है, लेकिन स्त्री के लिए स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कहा गया है, यदि उसका एक बार शील भंग हो गया है, तो उसे पुनः विवाह नहीं करना चाहिए। आई रिपीट दिस लाइन, क्योंकि आगम का वाक्य है, लेकिन जब हम वर्तमान की परिस्थिति देखते हैं, बहुत अलग हम जा रहे हैं। हमारा समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा। आप स्वयं समझदार हैं, सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कि विवाह से पूर्व ही कितने लड़कियों के संबंध बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और स्त्रियों के लिए स्पष्ट है कि शील एक ही व्यक्ति के द्वारा, पति के द्वारा ही उसके साथ में संबंध होना चाहिए। और इसीलिए उसको पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं है। एक स्त्री को एक पुरुष के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाने की आज्ञा नहीं है। लेकिन लेकिन पुरुष को अनेक स्त्रियों के साथ में संबंध बनाने की आज्ञा अनादिकाल से है। अनादिकाल से। अब इसको हम किसी भी तरह से ये नहीं कहेंगे यार पुरुष को तो है, स्त्री को क्यों नहीं है? तो ये एक अपनी शारीरिक मर्यादा है। एक पुरुष अनेक विवाह कर सकता है, लेकिन एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ में नहीं रह सकती है विवाह करके। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो जाता है। मैं मानता हूँ सबकी स्थिति परिस्थिति नहीं होती कि वो त्याग करे, साधना करे। तब ऐसी स्थिति में उसे किसी आरिका माता जी का या किसी आश्रम का शरण लेने की भावना हो। वही बात है, त्याग करने की भावना है जिसकी, वही उस मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। जिसकी भावना नहीं है, जो मंदिर ही नहीं जाते हैं या जाते भी हैं, थोड़ा बहुत धर्म जानते भी हैं, लेकिन ऐसी त्याग तपस्या की भावना नहीं है, तब उन्हें देखो, आगम तो मैं फिर रिपीट करूँगा बात तो, क्योंकि मेरे मुख से तो आगम का ही वाक्य निकलेगा। तो आगम तो यही आज्ञा देता है कि पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। बाकी फिर समाज में हो रहे हैं, अब हो रहे हैं तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब इलाज तो यही है कि भई हो रहे हैं तो हम लोग जितना हो सके अनुमोदना ना करें, यही बात है और कुछ भी नहीं है। पंडित जी, आपने जो कहा है एकदम सही कहा है, वो जानता भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकलिटी थोड़ी-सी कमी लगती है उसमें। मतलब अगर अल्प वय में अगर उसके पति का वियोग हो गया है, मैं भी पुनर्विवाह के बारे में मैं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन जिसके ऊपर ये परिस्थिति आई है, उसके बारे में अगर सोचेंगे ना, तब हमें पता चलता है। और दूसरी बात है कि पंडित जी, अगर वो दूसरा विवाह करके फिर धर्म आराधना
उतने ही प्रेरणादायक करे, वो सही है? या या एकदम क्या बोलते हैं कि दुःखमय जीवन काट के हर तरफ ध्यान करते बैठना, या दुखी बन के रहना, वो सही है? देखिए, बात तो जब दोनों की स्थिति की हम बात करेंगे, तो दुःखमय जीवन जीने के लिए तो स्पष्ट रूप से निषेध है। वो उससे वैराग्य के मार्ग की तरफ मोड़े। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अगर वो पुनर्विवाह करने के बाद खुश है और सुखी होकर के धर्म का जीवन यापन करना चाहती है, तो आगम ग्रंथ तो फिर यही कहेंगे कि फिर ठीक है, वो एक जीवन साथी चुने और संकल्पबद्ध हो कि मैं उसके साथ में विवाह तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके साथ में किसी प्रकार का कोई काम विकार नहीं करूंगी, काम वासना का उपयोग नहीं करूंगी, शील भंग नहीं करूंगी। देखिए, फिर रिपीट करूंगा, आगम ग्रंथ तो यही कहते हैं। और आपने जो बात कही, करेक्ट। वो मैं आई एग्री दिस लाइन की, क्योंकि जिसके साथ हो रहा है वो जानता है। लेकिन मैं उसके पहले की भी सिचुएशन बता रहा हूँ कि आज के इस टाइम में, आज के इस समय में विवाह से पूर्व ही किसी का शील भंग न हुआ हो, ऐसा बहुत कम परसेंटेज है। आज से 10 साल पहले की घटना मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर में बाकायदा आया था। भारत में सर्वे हुआ है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बड़ी-बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ है, उसमें जो गर्ल्स बाहर से पढ़ने आती है, उन गर्ल्स का सर्वे करवाया गया और उस सर्वे में ये सामने रिपोर्ट आई कि मोर देन 70%, 70 टू 75% जो गर्ल्स हैं, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, वो अपना शील भंग कर चुकी है, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ में। अब हम क्या बोलेंगे? अब ऐसी भयंकर स्थिति में तो परिस्थिति हो आगम रही है। तो साइड में रखा रह गया। यहाँ तो करेक्ट। विवाह पूर्व ही गलत काम हो गया और आज आज ट्रू। हो रहा है। आप सोचिए, देखिए ना, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने शादी के पहले, आज इतना फ्रैंकली हो गया ये काम कि नॉर्मल समझते हैं, अरे हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। जैसे ड्रिंक करना बहुत इजी समझते हैं, जैसे घूमना फिरना इजी समझते हैं, वैसे इसको भी इजी समझने लग गए। तो ये जो परिस्थिति हमारे समाज में आ गई है, इसका कोई इलाज नहीं है। शास्त्रों के अनुसार नहीं होना चाहिए, विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन हो और विवाह उपरांत एक के साथ संबंध हो, ये आगम आज्ञा देता है। अब इसके बाद में किसके साथ में क्या परिस्थिति घट रही है, अब वो व्यक्तिगत बात है। उसको व्यक्तिगत किस तरह से समझाया जा सकता है, वो एक अलग बात है। उसकी लाइफ देखी जाएगी, उसका धर्म में इंटरेस्ट देखा जाएगा, वो कितना क्या अपने धर्म के प्रति श्रद्धान रखता है, उस तरीके से उसको समझाया जाएगा। तो वो फिर एक पर्टिकुलर किसी पर्सनल के लिए अपन उस बात करेंगे, तो आई थिंक फिर वहां अपन उसको प्रॉपर वे में आंसर दे पाएंगे। क्योंकि सबके लिए तो आगम ग्रंथ से जो उत्तर मिलेगा हम वही दे पाएंगे। सबके लिए हम ये नहीं कहेंगे हाँ ठीक, अब क्या करें, स्थिति ऐसी बन गई तो छूट है, कर लो शादियां। ऐसा नहीं हो सकता। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय माला जिनेन्द्र। जी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय भैया जिनेन्द्र। जी, शास्त्रों में ये भी तो लिखा है ना आगम में कि अगर स्त्री दूसरा विवाह करती है तो साधु संतों को आहार नहीं दे सकती। मैं वापस वही बात कहूंगा, बिल्कुल लिखा है, लेकिन फॉलो कितने लोग कर रहे हैं? दूसरा विवाह नहीं, जिसका दूसरे के साथ में संबंध बन गया है। विवाह से पूर्व ही यदि किसी के साथ संबंध बन गया है तो उसका तो अशुद्धि पहले ही हो गई। बोला जो उसके तो हमेशा ही सुबह सूतक ही रहता है। कहते हैं, मैं वही तो रिपीट कर रहा हूँ, कहते हैं आगम है, लेकिन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? आजकल बड़े बड़े बहुत लोगों को हमने देखा, सबके सामने उनका दोष उजागर है कि इनका इसके साथ भी संबंध है, दूसरी विवाहित स्त्री के साथ भी इसका संबंध है, तो उसके बावजूद भी आहार ले रहे हैं, दे रहे हैं, सब हो रहा है। तो ये चीजें बहुत विचारणीय हैं। सामाजिक प्रश्न के साथ में जब धर्म को या आगम ग्रंथों को हम जोड़ते हैं, तो थोड़ा सा अपन लोगों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि समाज के जो बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वही गलतियां किए बैठे हैं, तो वो कहाँ से स्ट्रिक्ट होंगे। लेकिन आगम ग्रंथों में तो यही है कि स्त्री का यदि एक बार शील भंग हो गया है, उसके पश्चात उसके साथ में उसका जीवन उसको उस रूप में ही व्यतीत करना चाहिए। विवाह यदि करे, तो जैसे हमारे जो आदर्श विजय और विजया हुए उनके साथ शीलभंग नहीं हुआ था, वो तो एक उदाहरण दे रहा हूँ।
कि उन्होंने विवाहोपरांत भी अपना पूरा जीवन जो है वो ब्रह्मचर्य में व्यतीत किया। पति-पत्नी भी एक भाई-बहन के रूप में वहाँ पूरे जीवन भर रहे, क्योंकि एक साथी की आवश्यकता थी और साथी उनको मिला वो। भाई के रूप में मिला, पति के रूप में मिला, तो ज़रूरी नहीं कि काम वासना के साथ में ही साथी बनाया जाए। तो ये एक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ होती है जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, उनको कहीं न कहीं ये भाव अच्छा मन में रहता है और जो धर्म से नहीं जुड़े होते हैं, उनको तो हम कितना ही समझा लें, तो न वो पहले समझे थे, न अब समझने वाले। लेकिन महाराज को आहार देना चाहिए कि नहीं चाहिए उस पोजीशन में, कंडीशन में? शास्त्रों में निषेध कहा गया है, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं बोले सुबह सुतक रहता है उसके हर समय, ये सोचो आप। आइए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण मुकर। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। अभय द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। 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 सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय बोले, जय जय